और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज रुक करेंगे आज की खास खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह देश भर में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा को लेकर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, गृह मंत्री नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय विभागों के सचिव, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, NHAI के अध्यक्ष के साथ संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान CM योगी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मित्रों, भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है। 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने
किया है, यह उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने कश्मीर के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उन सभी के प्रति एक श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान शिक्षाविद, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस पावन बलिदान दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी स्विट्जरलैंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां के खाने की खासियत बताई। आखिरकार स्विट्जरलैंड में हमें बड़े देर बाद ढूंढने पे लगभग 2-3 दिन हमें यहाँ हो चुके हैं और हम यहाँ पे होटल का खाना खा करके जो यहाँ के स्विट्जरलैंड खासतौर से जो डच खाना, जिसको हम भाषा यहाँ की डच है, खाना भी यहाँ पे डच है आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के खाने में सिर्फ बेकरी आइटम ज्यादा यूज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जरा कृपया दिखाएं यहाँ पे ये बड़े लगभग 3 दिन के बाद, और मैं कह सकता हूँ कि इटली यात्रा के बाद जब हम यहाँ स्विट्जरलैंड में आते हैं तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे हमको दाल मखनी खाने को मिल रही है। ये खूबसूरत, इससे पहले हमने आपको बांग्लादेशी रेस्टोरेंट का दिखाया था, वहां पे भी था, स्वाद था, लेकिन वो बनाने वाले जो थे वो बांग्लादेशी लोग थे। ये जो बनाने वाले हैं वो हिंदुस्तानी हैं। और आप देखिए ये राइस भी है, ये आपके पनीर, ये पनीर का भी है, और ये देखिए आप किस तरीके से सर्व कर रही हैं इनको, प्लीज आप दिखाइए। जो है ये हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट है, लेकिन सर्व करने वाली जो विदेशी है ये, और ये इतनी खूबसूरती से इन्होंने सर्व किया है यहाँ पे। आप ये देखिए, यहाँ पे ये नान हमारे लिए खास तौर से आई है जो हम बड़े दिनों से चखना चाह रहे थे। ये भी आप देखिए यहाँ पे जो नान रखी है, और आप देखिए सबसे बड़ी बात मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर हम इसको दिखा पाए आपको, ये आग नीचे जल रही है। तो ये जो नीचे आग जल रही है, तो आप देखिए कि ये खाना इससे गर्म रहेगा आपका। ये एक नई यहाँ के एक नया तरीका है, मतलब खाना गर्म रखने का। और आप देखिए ये पूरा रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इस पूरे रेस्टोरेंट को देखिए कि इसका व्यू कितना खूबसूरत है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहिए यहाँ की भगवान के देवी देवताओं के यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा अगर आप खड़े होकर के इसको आप दिखा दें तो और बेहतर तरीके से आप दिखा पाएंगे। ये भगवान की ये तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीर भगवान की है, भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर है। ये साथ में इनके जो इसके जो ओनर हैं वो भी एक सरदार हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। और ये देखिए बहुत खूबसूरत, शाम का समय हो चुका है, लगभग 7:30 बज रहे हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से लोग अब अपने यहाँ पे दुकानें बंद होने का समय हो चुका है, लोग यहाँ खाना भी खा रहे हैं यहाँ पे। और खास तौर से आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत नजारा है, यहाँ पे लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, यानी कहीं ना कहीं भारतीय खाने की कितनी पूछ है यहाँ पे। और जो इसके ओनर है, हम इनसे आपको बातचीत कराएंगे, जो शेफ भी हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से ये लोग अपना खाना परोस रहे हैं। यहाँ पे आए हुए लोगों से भी बातचीत कराएंगे आपको, लेकिन पहले हम खुद जरा खाने का स्वाद चख लें और उसके बाद फिर आपको हम यहाँ के लोगों से और यहाँ के जो ओनर है उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। तो मैं आज आपसे एक दिल से बात बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे बताया था कि 3 दिवसीय हमारी इटली की यात्रा जो रही, जिसमें हमने G7 समिट को कवर किया, उसके बाद से हम रोम पहुंचे, रोम से हम स्विट्जरलैंड पहुंचे। लेकिन जिस दिन से हम भारत से यहाँ पे आए हैं, मैं आपसे निश्चित रूप से बात दिल से कहूंगा और सच कहूंगा आपसे कि हमें भारतीय खाना तो मिला, लेकिन उस भारतीय खाने में वो स्वाद नहीं मिला जो हम भारत में जिसको हम हमेशा अनुभूति करते हैं। लेकिन मैं आज जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूं, ये जो रेस्टोरेंट है, इसके बारे में हम यहाँ पे जो इसके सर्वा है उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको खाने से पहले बताया था कि स्वाद कैसा होगा, ये हम आपको बताएंगे। बेहतरीन स्वाद यहाँ का मुझे लगा। और हम कह सकते हैं कि जब एक सरदार आपको खाना खिलाते हैं, या जो भी आउटलेट हमारा रेस्टोरेंट, चाहे हमारे दिल्ली एनसीआर से लेकर के पूरे भारत में, जो एक सरदार उसको ओन करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके खाने का स्वाद अन्य किसी भी रेस्टोरेंट जो ओन करते हैं उससे कहीं बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें खुद शामिल होते हैं। और आज ऐसी एक बहुत बेहतरीन शख्सियत के साथ मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। आपने इतना बढ़िया रेस्टोरेंट खोला है, हम लोगों ने अभी स्वाद चखा। सर, सबसे पहले तो सर अपना शुभ नाम बताइए सर, और आप कब से यहाँ पे हैं ये हमारे दर्शकों को बताइए सर। मेरा नाम जी दिलबाग सिंह है। मैं यहाँ 1986 से हूँ स्विट्जरलैंड में। और सर
आखिरकार रेस्ट मतलब आप मूलतः आप पंजाब से हैं क्योंकि आप सरदार हैं, कहाँ से आप रहने वाले हैं और आप कैसे यहाँ पे आए कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। मैं अमृतसर से आया रहता हूँ। और यहाँ जब जवान थे तब बोला चलो कोई कोर्स कर लेते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त था एक, जो आज बैंकिंग में काम करता है, और मैं होटल मैनेजमेंट में किया और उसने एमबीआई किया उस टाइम पे 1986 से लेके 1989 तक। तो उसके बाद यहीं हम दोनों सेटल हो गए, और वो बैंकिंग में चला गया और मैंने अपना काम खोल लिया। अच्छा सर, एक स्विट्जरलैंड में जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारे गोरे लोग हैं, हिंदुस्तानी कम है यहाँ पे, यहाँ की आबादी भी कम है, तो ये कैसे, जैसे आप पंजाब में रेस्टोरेंट खोलिए, दिल्ली में रेस्टोरेंट खोलिए, भारत में भारतीय रेस्टोरेंट खोलिए तो बहुत बढ़िया चलेगा आपका, लेकिन आपने स्विट्जरलैंड में एक भारतीय रेस्टोरेंट खोला जहां भारतीय, जब आप आए होंगे और तब से यहाँ पे खासतौर से भारतीयों की संख्या टूरिज्म के तौर से तो बहुत है, आते जाते लोग रहते हैं, लेकिन कितना मुश्किल रहा होगा, तो क्या सोच के आपने सर इंडियन रेस्टोरेंट खोला सर यहाँ पे? मैं जब यहाँ शुरू में आया था तभी इनकी सोच अलग थी गोरों की। ये बहुत पसंद करते थे हम लोगों को, फॉरेनर्स को। आज भी इंडियन को पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जहाँ मैं काम करता था इस कंपनी में, और तकरीबन उसकी बात होती थी, मैं इंडिया गया था, मैं वहाँ अच्छा खाना खाया, मेरे को बड़ा टेस्ट लगा। तो मैंने गोरों के साथ 10 साल काम किया। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो हम भी ये कोशिश करते हैं, इनको अच्छी चीज़ खिलाते हैं। तो फिर मैंने उसी चीज़ से, इन्हीं की सोच से ये आइडिया खुद ले लिया। तो सर आपको यहाँ पे जैसे जो रेस्टोरेंट है, मैं देख रहा हूँ अभी काफी इसमें गोरे हैं, भारतीय भी यहाँ पे आते हैं, अलग अलग देशों के भी लोग आते हैं, तो कैसा उन्हें, कैसे अनुभव यहाँ का लगता है और कैसा एक्सपीरियंस उनका रहता है और क्या वो दोबारा भी लौट के आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। यहाँ मेरे पास काफ़ी कंपनीज हैं, उनके लोग फॉरेनर्स भी आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है और बार बार आते हैं। अगर जब भी वो इधर कोई काम होता है करने के लिए आते हैं तो एक दो बार हमें विजिट जरूर करते हैं। वो खुद बोल के जाते हैं कि हमने खाना बहुत बढ़िया यहाँ खाया और हम आगे भी आते रहेंगे। और काफ़ी सालों से लोग वो आ रहे हैं बार बार। सर यहाँ पे खासतौर से आपको सरकार का कैसा सपोर्ट है? जैसे आप हिंदुस्तान में कुछ भी खोलते हैं तो वहां बड़ी दिक्कतें आती हैं, बताते हैं लोकल प्रॉब्लम्स बड़ी रहती है, आपने स्विट्जरलैंड में रेस्टोरेंट खोला तो कैसे आपको, क्या कुछ दिक्कतें आई और अब आपको कैसा लगता है, सरकारी तंत्र यहाँ कैसा है, सहयोग करता है, कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। यहाँ क्या है कि एक सिस्टम के साथ काम करना पड़ता है। आपको जो रूल्स हैं उसको फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, और सरकार आपकी पूरी उसमें मदद करती है और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो भी है कानून के अंदर रह के आप इसको फॉलो करो और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है। जो है वो आपको वो दे देंगे, उसको करो और फाइनली आप अपना काम कर सकते हो। सर यहाँ पे मैं देख रहा था कि एकदम लोग एकदम आपके बड़े चटकारे लेकर खाना खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जो भी यहाँ पे लोग आए पूरा खूब खाना खा रहे हैं, क्या स्पेशलिटी है जिसकी जो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पसंद करते हैं यहाँ के आपके रेस्टोरेंट की सर? ये बस एक ही बात है कि हम जो भी बनाते हैं दिल से बनाते हैं, और हमें ये नहीं है कि इसमें कमाई ज़्यादा हो, ये नहीं डालना। मैं दिल से डालता हूँ हर चीज़ प्रॉपर, क्योंकि आदमी को स्वाद आना चाहिए। जो आदमी पेट भर के खा के जाए और दोबारा फिर आए, उसको मज़ा आए। मेरे दिल की यही तमन्ना होती है कि कोई आदमी ऐसा ना बोले मेरे को जाते वक्त, यार खाना भी खाया, पैसा भी दिया, मज़ा नहीं आया। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं दिल से जो भी करता हूँ अपने दिल से, खुश जाए जो भी है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सरदार जी जो हमारे ओनर हैं यहाँ के। और मैं आपको बताऊं कि एक बात कही जाती थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कही थी कि 1.25 से एक कोई लड़ाऊं। तो मैं आपको यहाँ पे, जब क्योंकि अब समाज बदल चुका है, हम अब अलग प्रदेश में हैं, जिस प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह जी ने वाली बात बोली थी उस समय उनको उन्होंने जिस भावना में ये बात कही थी, अब ये भावना बदल चुकी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि एक सरदार यहाँ पे 1.25 नहीं लाखों पे भारी पड़ रहा है। और भारी किस सेंस में? स्वाद में, अपनी काबिलियत में। और ये हमारे देश के लिए कितनी गौरवान्वित होने वाली बात है कि एक यहाँ बैठा हुआ सरदार जिसको गोरों तक को खाना खिला रहा है। गोरे स्विट्जरलैंड से लेकर पूरे अन्य देशों के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपको पता है स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे सुंदर देशों में गिनती होती है, तो पूरा विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं। और हमारे हमारे भाई, जो हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट बनाया है जिसको लोग अपनी उंगलियां तक यहाँ पे चटकारे लेते हुए पूरी तरीके से खा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जहां जहां ऐसे भारतीय हैं, हम उन सब भारतीयों को हम चाहेंगे कि वो भी कुछ सीखें यहां से कि देखिए पैसा तो सब कोई कमाता है, लेकिन स्वाद और
जो एक्सपीरियंस आदमी यहाँ से लेके जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने देखा कि हमने इस रेस्टोरेंट में आपको बताया यहाँ के स्वाद के बारे में, अब हम आपको सीधे उन लोगों से भी बातचीत कराएंगे जो यहाँ पे खाने का स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ हमारी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि उनको खाने का स्वाद कैसा लगता है। सर, वी आर फ्रॉम एन इंडियन चैनल and we just want to would like to have your views about this restaurant, about the food. And your name, please, sir, first. My name is Michael. Hi, welcome to Switzerland. And yeah, you're lucky. We're the first time here in Switzerland, in this restaurant, and we are enjoying this delicious food very much. It's really very delicious. We are surprised that the Indian food is so delicious. We really like it. We enjoy it. Thank you, sir, talking to us, sir. So, और हमारे साथ एक महिला भी है यहाँ पे, हम इनसे भी चाहेंगे हम बातचीत करें और हम इनसे जानेंगे इनके जो व्यूज हैं। हेलो मैम, व्हाट इज योर नेम एंड यू आर फ्रॉम व्हिच कंट्री मैम? Hi, my name is Julia. I'm from Switzerland. Ma'am, I'm seeing that you're having a chapati. This is a naan you're having. So, and I'm also seeing that you're having this Indian food. So, what are your views about this restaurant and the food, ma'am? It's very good. It's like it's not too spicy, but I guess they like turned it down a little bit for us. But yeah, I like it. Thank you, ma'am. Thank you very much. तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे एंजॉय किया हुआ है यहाँ पे, और सब लोग तमाम यहाँ पे खा पी रहे हैं। और अगर हम चाहेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ जो यूथ हैं यहाँ पे, वो भी किस प्रकार से अगर अब वो खाना खा रहे हैं। We just want to like the views about over here the food you all about this Indian restaurant. तो हमारे साथ सबसे पहले थोड़ा शर्मा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप समझ सकते हैं ये लोग बोलने के लिए। So how do you like the food? So just like to know how do you like the food of Indian restaurant over here? It's really nice. It's a good food. I really like the tikka masala. Thank you for talking to us. And we have another, you can just see, I will like my video journalist to please over here and show that she can take an interview, she can visualize him also. So what is your good name, sir? It's Philip. And so you're from which country? Yeah, I'm from Switzerland, yeah. Sir, you're from Switzerland. How are you liking, what is your views about this Indian food over here? I like the Indian food. Yes, I guess it's less spicy. It's a bit fitted to us, I would say. So it's not the regular Indian food that we get. A co-worker of mine is Indian, and she gave us a try of that food. It was different. So it's not quite the same, but in restaurants it's quite nice. Very good food. Thank you, sir. Thank you so much. And we have another guest over here. हमारे साथ दूसरे एक शख्स हैं. Sir, your name please, and you're from which country? I'm Martin, and I'm from Switzerland. How do you like the food, and what are your views about this Indian food? This food was very, very good. It was my first time I eat Indian food. Yes, it was really good. Thank you for talking to us. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तमाम लोग हैं वो फूड के बारे में क्या कह रहे हैं। हम एक और भी यहाँ पे बातचीत करेंगे from here. Ma'am, this is an Indian restaurant, and ma'am, just would like to know your views about this restaurant, about the food. Your name, please, ma'am, first. The food is very good, almost like in India, so I enjoy. I just came back from India, by the way, so I have to do a revival of the food. It's very, very nice. Ma'am, you're from which country, ma'am? Germany. Oh, you're from Germany. But I live here in Switzerland. Thank you, ma'am, for talking to us. तो जैसे हमने आपको बताया, हम इस समय स्विट्जरलैंड के उस इंडियन रेस्टोरेंट में हैं जिसकी तारीफ हमने आपसे भी की और हमने आपसे बात भी कराई, यहाँ पे लोगों से भी बातचीत कराई। अब हम जैसे ही हम यहाँ से रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो यहाँ पे भारतीय लोग भी यहाँ पे आए और वो खाने का स्वाद कैसा महसूस करते हैं हम उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे। शुरुआत सबसे पहले हम यहाँ पे ये यंग लोगों से करेंगे और सीधे फिर पेरेंट्स की तरफ जाएंगे। डू यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश? So, are you an Indian? Yes, I am. So, what do you would like to say about this restaurant, the food about this restaurant? I love it. It's really good. We've been coming here for 5 years. 5 years. We always come back. It's really good. And what special do you like about this restaurant? I love the palak paneer. It's my favorite. तो आप देखिए यहाँ के लोगों को पालक पनीर यानी कि जो हिंदुस्तान का स्वाद है वो आप स्विट्जरलैंड में भी महसूस कर सकते हैं। अब एक और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, व्हाट इज योर नेम, सर? My name is Lucas. And sir, you're from which country? I'm from here. I'm from Switzerland.
Sir, you're from Switzerland and you're sitting in an Indian restaurant. What makes you come over here? My wife is Indian, and we were looking for a place to go eat very good, and this was the place to eat good. We love the food and everything, so we always come back. We come back for more. Thank you, sir. And अभी हमारे पास एक और शख्स है. Sir, do you speak English or Hindi? English? Okay, sir. So you're from which country? From Switzerland, but my mom is Indian. Okay. What makes you bring over here to the restaurant? I'm saying that you come with the whole family. So what is the reason behind coming over here? Well, we've tried pretty much all the Indian restaurants in the region, and this is just the best one by far we've found. So that's why we love to come here. थैंक यू. आप देख सकते हैं हर किसी की जबान में ये बात है कि यहाँ का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट है और इसलिए पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है. और हम यहाँ पे खास तौर से एक और लेडी है, उनसे बातचीत करने पाए. मैम, आप हिंदी इंग्लिश में किस में आप यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी? हिंदी. तो हिंदी में बोलने के लिए रेडी हैं. चलिए, पहली हिंदी शख्स यहाँ पे हमारे पास ऐसे गेस्ट आए जो हिंदी में बात करेंगे. मैम, क्या आपका शुभ नाम बताइए मैम. डॉली. मैम, आप यहाँ कब से हैं आप स्विट्जरलैंड में यहाँ पे? ओह माय गुडनेस, 31 years. 31 साल हो गए, लेकिन भारतीय खाने का स्वाद अभी ये इनको कहीं ना कहीं गया नहीं, इसलिए ये भारतीय रेस्टोरेंट में आई हुई हैं. मैम, आपको क्या यहाँ पे अच्छा लगता है और आप यहाँ भारतीय रेस्टोरेंट में आप यहाँ पे आई हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता है यहाँ के? अच्छा, हम तो इंडियन है मगर हमारे हस्बैंड स्विस हैं और हमारे आप अजय, यानी कि यहाँ की भी महिला इंडिया की तरह की अपने पति को वही खिला रही जो आप खुद खाती है, तो आपने इनको भी आपने अपना वाला पसंद खाना खिला दिया. ये मेरे से ज्यादा इंडियन है. हाँ, भारतीय खाना तो खैर अपने घर का खाना ही हुआ ना, इसीलिए हम यहाँ पे भी आते हैं. सबसे अच्छा क्या लगता है मैम आपको यहाँ के इस रेस्टोरेंट का? हमारी बेटी को पालक पनीर सबसे अच्छा लगता है. पालक पनीर. और आपको? मुझे सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है. थैंक यू मैम. तो आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति है कि शाम के समय, जैसे हमारे देश में लोग जब अपना काम खत्म कर लेते हैं, लगभग 9:15 बज रहे हैं इस समय यहाँ पे, और हालांकि 3.5 घंटे ये पीछे है हमारा, ये जो देश है हमारे देश से 3.5 घंटे पीछे है. तो हमारे यहाँ जैसे 8 बजे 9 बजे रात को लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे भी पूरी फैमिली खाना खाने आई है. Would you speak English or Hindi? English. So, what is your name and what makes you come over here for food over there? What food you like better over here? I'm Joanna. This is my first time here. I'm just coming with my family. So what did your family feed you over here about the restaurant? They said it was really good. They said it was really great food. Yeah. Ma'am, your name please, and you're from which country? I am a Swiss citizenship and my name is Veronica. Ma'am, we are seeing this is an Indian restaurant and I'm seeing all the foreigners sitting over here. And how do you feel about the food of this restaurant? Oh, this food is very excellent. I especially like the vegetables and all the different sauces. When we go for dinner, we always come here together. Yes. थैंक यू मैम फॉर टॉकिंग टू अस. तो आप देख सकते हैं इस पूरे रेस्टोरेंट में किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को पसंद आता है, और हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको इस इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ पे जो सर्व कर रही हैं वो भी एक विदेशी महिला है. मैम, जस्ट वुड लाइक टू नो योर व्यूज. यू आर ओवर हियर सर्विंग टू द पीपल एंड दिस इन एन इंडियन रेस्टोरेंट. So how do you understand people and what are the favorite dishes they like more about this restaurant? It's difficult. So how are the people? What are the views about the people when they come over here about this restaurant? Gerne spreche Deutsch oder English? English. Very like this food for people when come here and sagen, oh, it's neu, aber a little bit spicy, aber gut. Und noch einmal kommen und noch einmal. Entschuldigung, Deutsch. थैंक यू. तो थोड़ा भाषा की दिक्कत है, लेकिन ये बताना चाह रही कि लोग यहाँ के फूड बहुत अच्छा पसंद करते हैं और स्पाइसी फूड पसंद करते हैं, और बेहतरीन ये रेस्टोरेंट है. आप देखिए यहाँ पे खास तौर से, और लगातार यहाँ भीड़ बनी हुई है. और मैं आपको बताते चलूं, शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पे जबरदस्त यहाँ भीड़ हो जाती है. और मैं चाहूंगा कि खास तौर से आप जब भी यहाँ पे स्विट्जरलैंड आए
तो आप इस रेस्टोरेंट पे जरूर आए। अभी हम आपको इस रेस्टोरेंट को पूरा बताएंगे इसके बारे में, और आप देखिए कि जब भी आप स्विट्जरलैंड अगर आते हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में जरूर आए। आपके मैं ये नहीं बोलूंगा आपके पैसे वसूल होंगे, लेकिन आपको स्वाद, आप आप जिस स्वाद के लिए आप आएंगे यहाँ पे, वो आपको जरूर आप उसको अनुभव कर पाएंगे। स्विट्जरलैंड से मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।